हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक, लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्लास 10th, और ये है चैप्टर 2। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक में कहा गया है कि नॉट ऑल, सारे सोशल ग्रुप्स वर नॉट इक्वली मूव बाय द आइडिया ऑफ स्वराज। एक सच ग्रुप की बात करें तो वुड बी कॉल्ड एज दलित्स और द डिप्रेस्ड क्लास, इनको कहा जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बताया गया कि जो दलित्स हैं, फॉर अ लॉन्गर टाइम कांग्रेस इग्नोर द डिमांड्स ऑफ दलित्स। ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी कॉल्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, और टू डिग्निफाई their status, ठीक है, गांधी जी himself clean the toilets to dignify the work of sweepers। उन्होंने ये कहा कि we will not attain Swaraj for over 100 years if the sin of untouchability was given up। ठीक है, so he persuaded the high caste Hindus to give up the sin of untouchability and to have a warm heart for the Dalits। ठीक है, गांधी जी ने उनके लिए क्या किया, ही सेल्फ organized a satyagraha to give the Dalits and access to the entry of temples and to the access to the public wells। public wells पे भी जाने के लिए सत्याग्रह उन्होंने किया था इनके लिए, दलित्स के लिए। लेकिन जो दलित लीडर्स थे ना, उनका व्यू कुछ और था। दे व्यूड कि हमें तो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटी, और यही एक मोटा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें दे दो। दे डिमांडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट्स मांगने फॉर यही एक तरीका है जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट मिल सकती है। दोस्तों, उसके बाद बात आती है, आगे चलते हैं। इसीलिए दलित मूवमेंट जो था ना, दलित जो थे बहुत ज़्यादा एप्रेसिव थे फ्रॉम द कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में इतना स्ट्रगल में लिमिटेड उनका पार्टिसिपेशन रहा। ठीक है, खास करके वहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग थी दलित की। द रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर जी हैं द लीडर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इंटू एंड फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लैश विद महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि वी वांट एंड डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित मेंबर्स, सो दलित कुड चूज देयर ओन मेंबर फ्रॉम देयर ओन कास्ट। ठीक है, इन अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ब्रिटिशर्स कंसीडर्ड डॉक्टर अम्बेडकर्स डिमांड, उन्होंने मान लिया। उनके मानने के बाद ही गांधी जी ने कहा कि ही वेंट टू फास्ट, ठीक है, ऑन टू डेथ। ठीक है, ऑन टू डेथ, फास्ट ऑन टू डेथ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उनका मानना ये था कि दिस वुड स्लो डाउन द इंटीग्रेशन ऑफ दलित्स इनटू द सोसाइटी, बहुत स्लो कर देगी। इसीलिए फाइनली क्या हुआ, जो नेगोशिएशंस हुए एंड में अल्टीमेटली अम्बेडकर जी ने डिमांड मान ली। ठीक है, और ये भी मान लिया गया कि आपको रिजर्व सीट्स दे दी जाएंगी इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक है, बट आपका जो वोट होगा वो जनरल इलेक्टोरेट से होगा। इस पैक्ट को कहा जाता है, इस रूल को कहा जाता है द गांधी जी का पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कहा गया इसको 1932 का,
इसके तहत दो ही बातें कही गई है पूना पैक्ट के अंदर। पहला कहा गया है कि रिजर्व सीट्स मिलेगी आपको सेंट्रल एंड प्रोविजनल असेंबलीज में, और दूसरा ये है कि आपको जनरल इलेक्टोरेट से ही वोट करना होगा। ये बातें यहाँ ख़त्म होती हैं। अब बात आती है द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस नेशनल स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बात आती है, शुरू में जो हमारा जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब थोड़ा सा वीक पड़ने लगा था, तो बहुत सारे ही लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टीज़ को ये लगा था कि कांग्रेस से फील वो एलिनेटेड करने लगे थे, दे फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम देम। दोस्तों यहाँ पे बात आती है, कांग्रेस स्ट्रांगली सपोर्टेड केम क्लोजर टू द हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, साधन जैसे हिंदू महासभा के क्लोज आ गई। इससे क्या हुआ कि जो हमारे मुस्लिम लीडर्स थे बहुत सारे, उनको एलिनेशन की वजह से वो अलग हो गए और उतना रिस्पांस नहीं दे पाए नेशनल स्ट्रगल कॉल को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एवरी डिफरेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जैसे ही वर्स हुआ, रिलेशनशिप वर्स हुआ दोनों कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, तो एवरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिव प्रोसेशन। ठीक है, विद प्रोसेशन तो किया विद द मिलिटेंट एक्टिविटी विच लेड टू कम्युनल क्लैशेस होने लगे और राइट्स होने लगे इन एवरी पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, इन इंडिया, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखने के बाद ये हुआ, तो 1927 में एफर्ट्स किए गए रिकन्साइलेशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी करने के लिए। तो रिकन्साइलेशन हुई, जैसे एफर्ट्स किए गए बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू कम टुगेदर इनटू एन अलायंस। ठीक है, बट जो क्वेश्चन था वो वहाँ अटका ओवर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, ओवर द रिप्रेजेंटेशन इशू पे अटक गया। जैसे हमारे जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ठीक है, वो थे वन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स, वो वॉज वेरी विलिंगली क्या कर रहे थे कि वो उस गिव अप कर रहे थे द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स। ये कह रहे थे ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, आप ना हमें सेंट्रल असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में विद द प्रपोजन इक्वल टू द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, जो पंजाब का है और बंगाल का है, उसकी इक्वलिटी के बेस पे हमें रिजर्व सीट्स दे दी। ठीक है, आगे बातें चलती गई, नेगोशिएशन हुए, बातें हुई, लेकिन दोस्तों एंड क्या हुआ, सारी होप जो है ऑफ द रिकन्साइलेशन या फिर कह लें यूनिटी बनाने की, वो तब ख़त्म होती है एट दी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई 1928 में। वहाँ ख़त्म हो जाती है जब M.R. जायकर नाम के लीडर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने अपोज कर दिया फॉर द एफर्ट्स टू कॉम्प्रोमाइज़, इन एफर्ट्स को अपोज किया बहुत स्ट्रांगली। फाइनली वो भी एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। एंड में क्या होता है दोस्तों, एंड में यही कहा गया है कि व्हेन द nationalist movement started or the civil disobedience movement started, there was a intense circle of suspicion रहा, distrust रहा among the different communities of India, या between the two communities of India। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम लीडर्स ने एक कंसर्न जताया फॉर दी माइनॉरिटी साइट्स। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द माइनॉरिटी के लिए जताया। ये कहा कि व्हाट विल हैपन टू द आइडेंटिटी ऑफ द माइनॉरिटीज, would it would be submerged, क्या ये सबमर्ज तो नहीं हो जाएगी
अंडर द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। ठीक है, उनके कल्चर का क्या होगा, मुस्लिम कल्चर का क्या होगा, इन सब क्वेश्चंस में भी उनका काफ़ी एक ध्यान था। तो दोस्तों दैट्स ऑल, आज ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक रह गया है नेशनलिज्म इन इंडिया का, कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो अब हम करेंगे, उसके बाद चैप्टर फिनिश। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।